अक्षय तृतीया सर्वसिद्ध मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की आराधना में लीन होते हैं। स्त्रियां अपने और अपने परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में गंगा स्नान करके श्री विष्णु जी और मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। शांत चित्त से उनकी श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती एवं चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि का चढ़ावा करें। इसी दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही फल, फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊं, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग आदि दान करना पुण्यकारी माना जाता है। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथाएं। अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम से जुड़ी कथा। आपने शायद ही ये नोटिस किया हो, लेकिन जिस दिन अक्षय तृतीया होती है उसी दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। हिंदू मान्यता के हिसाब से भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे और मान्यता है कि भगवान परशुराम ने ही धरती को समुद्र से बचाया था, इसलिए इस दिन का महत्व माना जाता है। अक्षय तृतीया और महाभारत। अक्षय तृतीया को महाभारत से जोड़कर भी देखा जाता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ऋषि वेद व्यास के कहने पर भगवान श्री गणेश ने महाभारत की कथा लिखनी शुरू की थी। इतना ही नहीं, इस ग्रंथ की कथा भी कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक अक्षय पात्र दिया था जो कभी खाली नहीं होता था। इसके कारण ही पांडवों को अन्न की कमी कभी महसूस नहीं हुई। अक्षय तृतीया और श्री कृष्ण सुदामा की कहानी। अक्षय तृतीया से जुड़ी एक पौराणिक कथा कृष्ण और सुदामा से जुड़ी हुई भी है। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे और अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा श्री कृष्ण के दरबार में आए थे, सिर्फ एक मुट्ठी चावल लेकर कुछ आर्थिक मदद के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को किसी राजा की तरह रखा और सुदामा इस आदर से इतना प्रसन्न हो गए कि वो श्री कृष्ण से कुछ मांग ही नहीं पाए। पर जब वो वापस पहुंचे तो पाया कि उनकी छोटी सी झोंपड़ी एक महल में बदल गई है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मांगे बिना ही बहुत कुछ पा लिया था। अक्षय तृतीया और देवी अन्नपूर्णा का जन्म। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही मां अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। मां अन्नपूर्णा देवी पार्वती का अवतार मानी जाती है, जो भूखों को खाना खिलाती है। जब भगवान शिव एक भिखारी की शक्ल में देवी के पास खाना मांगने गए थे तो देवी अन्नपूर्णा ने खुद भगवान शिव को खाना खिलाया था। अक्षय तृतीया और कुबेर। कहते हैं कि कुबेर का खजाना कभी भी खत्म नहीं होता है और उन्हें स्वर्ग के अधिकारी के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवपुरी के मंदिर में भगवान शिव की आराधना के बाद कुबेर को इसी दिन अपनी सारी संपत्ति मिली थी। इसी दिन ही देवी लक्ष्मी को भी संपत्ति की देवी बनाया गया था और कुबेर और लक्ष्मी को संपत्ति का रखवाला बनाया गया था। इसलिए इस दिन को संपत्ति से जोड़कर देखा जाता है। अक्षय तृतीया और मां गंगा की कहानी। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन देवी गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी और धरती पर उन्होंने मनुष्यों को पापों से मुक्त करने का बीड़ा उठाया था। तो ये थी अक्षय तृतीया से जुड़ी सभी पौराणिक कथाएं जो इस दिन की मान्यता को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं। अक्षय तृतीया पर एक और पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य को सुना। कालांतर में जब यह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की।
स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख ना हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई।